गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को जोर का झटका बहुत जोर से दिया है। अहमदाबाद से दिल्ली तक जोरदार सियासी संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनाव आयोग की चौखट पर दस्तक दी तो पीछे पीछे केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। सियासी उठापटक के बीच रात 1:30 बजे गुजरात राज्यसभा चुनाव का परिणाम आया, बल्कि 1:30 बजे के भी थोड़ा बाद में। और जब परिणाम आया तो उसने बीजेपी की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। हारते हारते जीत गए अहमद पटेल। And the rank and file of the Congress Party. जीत जबरदस्त मिली है, इसलिए जश्न जोरदार। पटाखों और नारों का शोर घनघोर। गांधीनगर में अहमद पटेल की जीत का जश्न है ये। उधर गुजरात में जश्न था, इधर दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे थे। अहमद पटेल की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आप खुशी की लहर देख सकते हैं। दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस के बाहर इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए हैं। इनके बीच पूरी तरह से खुशी की लहर है। ढोल नगाड़े जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। कांग्रेस के हिस्से में ये ऐसी खुशी आई थी जो गुजरात में कांग्रेस के वजूद को परिभाषित कर रही थी, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस का वो चेहरा था जो सोनिया गांधी के खासम खास थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें हराने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा लगातार गुजरात में डटा हुआ था। लेकिन जैसे ही 2 विधायकों के वोट रद्द हुए, काउंटिंग खत्म हुई, अहमद पटेल के विजयी होने का ऐलान हुआ, नाच उठे कांग्रेस नेता, नाच उठी कांग्रेस। पूरे दिन से पशोपेश में जो सूरतें बुझी हुई थी, एकाएक चमक उठी। हारते हारते जीत गए सोनिया के सिपह सलार कांग्रेस के कौटिल्य अहमद पटेल। Patel Sahab, how big is this victory for you? Of course, it's just not my victory. I must first thank my leadership, Congress President Sonia ji, Rahul ji, and my MLAs and Congress workers. इधर कांग्रेस का जश्न था, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में मायूसी पसर गई। एक सीट को खोने का गम 2 सीटों के जीतने की खुशी पर भारी पड़ गया। और गम कितना बेहिसाब था, उसका अंदाजा विजय रूपाणी की तल्ख मिजाजी से लगाया जा सकता है। अहमद भाई पटेल की जीत सिर्फ आधा वोट की जीत है। उनके और हमारे बलवंत सिंह जी, उनके बीच आधा मत से वोट जीते। आधे वोट से जीते या आधे के आधे वोट से जीते, जरूरी जीत थी जो अहमद पटेल के हिस्से आई है। मगर रूपानी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि वो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। राघव जी भाई और भोड़ा भाई का वोट, जो वीडियो भी आज सबके बीच सोशल मीडिया में फिर रहा है, तो दिखाई पड़ता है कि उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट शक्ति सिंह जी को वो वोट दिखाया, फिर बैन किया और फिर डब्बे में डाला। तो कोई अमित भाई को वोट नहीं दिखाया है, न स्मृति जी को वोट दिखाया है, न बलवंत सिंह को वोट दिखाया है। फिर भी चुनाव आयोग ने उसको खारिज किया है। इसके साथ हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी जो कुछ कार्यवाही हो सकेगी हम जरूर करेंगे। आपको बता दें कि 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद 44 वोट मिले और वो जीत गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को 46 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। 46 वोट ही पाकर स्मृति ईरानी ने भी जीत दर्ज की। हारे तो बलवंत सिंह राजपूत, जिन्हें सिर्फ 38 वोट मिले। अमित शाह और स्मृति ईरानी अब राज्यसभा का रुख करेंगे। साथ में एक बार फिर होंगे अहमद पटेल। लेकिन बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामे बलवंत राजपूत का सांसद बनने का सपना बिल्कुल वैसे ही टूटा जैसे अहमद पटेल को हराने का ख्वाब चूर चूर हुआ था।
दिल्ली से मौसमी सिंह, संजय शर्मा, कुमार विक्रांत के साथ गोपी घांगर और साहिल जोशी, अहमदाबाद, आज तक। राज्यसभा की एक सीट के लिए जमकर ड्रामेबाजी हुई। करीब 10 घंटे तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान का दौर जारी रहा। कैसे हुआ पूरा ड्रामा, आइए देखते हैं। गुजरात की एक सीट पर सियासत की धुरी ऐसी नाची कि अहमदाबाद से दिल्ली तक हंगामा मच गया। सियासत के सूरमा सड़क पर आ गए और जंग का मैदान बना चुनाव आयोग का दफ्तर। शाम 5:33 वोट सीक्रेसी का आरोप लगाकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सबसे पहले चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचे, इस आरोप के साथ कि दोनों कांग्रेसी विधायकों के वोट रद्द किए जाएं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से शिकायत की। राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको वो वोट दिखाया। शाम 7:09 कांग्रेस नेताओं की देखा देखी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा, बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों के साथ। कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुबह में वोट होता है, वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए। शाम 7:39 बीजेपी के मंत्रियों का दल बल कांग्रेस ने देखा तो वो दोबारा लौटे। इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता भी साथ में थे। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि से ज्यादा कुछ नहीं, और अगर वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए तो ये स्पष्ट है कि ये दोनों वोट्स खारिज होनी चाहिए। रात 8:15 एक सीट जाने और एक सीट पाने की बेताबी ऐसी थी कि कांग्रेस के बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दोबारा फिर चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा। रात 8:44 इधर चुनाव आयोग ने अहमदाबाद से भेजे गए वोटिंग का वीडियो फुटेज देखा। इस वीडियो में दावा किया गया था कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने नियमों का उल्लंघन किया। रात 9:12 खबर आई कि तीसरी बार फिर कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। रात 9:25 कांग्रेस के जाने के बाद एक बार फिर बीजेपी नेता तीसरी बार चुनाव आयोग पहुंचे। दोनों तरफ के नेता एक ही आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल आप ही ने चलाया कि कांग्रेस पार्टी फिरा रही है यहाँ पर, तो अगर कांग्रेस पार्टी कोई अनड्यू दबाव चुनाव आयोग पर न दे, ये तो उचित नहीं है। सारी बातें हो गई। अगर कांग्रेस पार्टी तिवारा जाएगी तो हम भी तिवारा जाएंगे, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। धन्यवाद। रात 9:38 चुनाव आयोग ने कांग्रेस बीजेपी के दावों पर बैठक की। रात 10:38 उधर अमित शाह दिल्ली में चल रही हर हलचल पर नजर जमाए हुए थे। वो दोबारा काउंटिंग सेंटर पहुंचे। रात 10:46 इस घमासान के बीच चुनाव आयोग ने समय तय किया कि रात 11:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग का फैसला बताया जाएगा। रात 11:30 बजे आखिरकार कांग्रेस के हक में फैसला आया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 विधायकों राघव पटेल और भोला भाई गोहिल का वोट रद्द कर दिया। रात 12:01 चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती शुरू करने के आदेश दिए। रात 12:41 गिनती शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने वायरल वीडियो की जांच की मांग शुरू कर दी। रात 1:36 लंबे घमासान के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई और 3 सीटों में उस सीट पर अहमद पटेल ने जीत दर्ज की जिस पर हंगामा मचा था। दिल्ली से मौसमी सिंह, कुमार विक्रांत, संजय शर्मा और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने अहमद पटेल को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हारी हुई बाजी जीतकर अहमद पटेल ने साबित कर दिया कि वो पुराने बाजीगर हैं। हालांकि इस दौरान कई बार उठापटक देखने को मिली, लेकिन आखिर में अहमद पटेल की जीत हुई। कैसे अहमद पटेल ने अमित शाह को मात दी, आइए देखते हैं। अहमद पटेल की जीत की इनसाइड स्टोरी। कैसे अहमद पटेल भारी पड़े बीजेपी पर। नाक की लड़ाई में कैसे कांग्रेस ने मारी बाजी। जिस सीट को बीजेपी और कांग्रेस ने साख की लड़ाई बना लिया था, उस सीट पर बीजेपी के पूरे थिंक टैंक ने कांग्रेस के चाणक्य के आगे सरेंडर कर दिया। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच आखिरकार अहमद पटेल ने बाजी मार ली और पूरे गेम को अपने पक्ष में मोड़ लिया। आइए आपको समझाते हैं कि पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी क्या थी। पहला टर्निंग पॉइंट
कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द हुए। कांग्रेस की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी अहमद पटेल की सीट क्रॉस वोटिंग की वजह से संशय में दिख रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती शुरू होने से पहले कांग्रेस की मांग को मानते हुए कांग्रेस विधायक भोला भाई और राघव जी भाई पटेल के वोट रद्द करने के आदेश दे दिए। कांग्रेस के इन दोनों विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया था। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने मांग की थी कि इन विधायकों ने सीक्रेसी के नियमों का उल्लंघन किया। इन्होंने अपना वोट पोलिंग एजेंट के अलावा भी किसी और को दिखाया। इनके वोट रद्द किए जाएं। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस की इस याचिका को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान का वीडियो देखने के बाद भोला भाई और राघव जी पटेल का वोट रद्द कर दिया और बाजी पूरी तरह से पलट गई। दूसरा टर्निंग पॉइंट, जेडीयू का वोट कांग्रेस को। मगर शरद यादव की बात को धता बताते हुए गुजरात में जेडीयू के एकमात्र विधायक छोटू भाई वासवा ने आज तक पर बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि उनका वोट कांग्रेस को जा रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र सेटिस्फाइड हैं कि छोटू भाई वसावा जी का वोट उन्हें मिला है। नहीं, बीजेपी सेटिस्फाइड है, लेकिन पार्टी किस तरफ गई है? इन परिस्थितियों में वो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जेडीयू और बीजेपी दोनों सेटिस्फाइड हैं कि वसावा जी ने हमको वोट किया। अगर नहीं किया होगा तो उनके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? हाँ, बिल्कुल। तीसरा टर्निंग पॉइंट, एनसीपी विधायक का कांग्रेस को वोट। चौथा टर्निंग पॉइंट, जीपीपी विधायक का वोट अहमद पटेल को। अहमद पटेल की जीत की चाबी बनकर सामने आए गुजरात परिवर्तन पार्टी के विधायक नलिन कोटडिया। नलिन ने भी क्रॉस वोटिंग करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अहमद पटेल को वोट दिया। नलिन के वोट का भी पटेल को काफी फायदा मिला। आपको बता दें कि जीपीपी का 2014 में बीजेपी में विलय हो चुका है, लेकिन नलिन लंबे समय से बागी के तौर पर जाने जाते हैं। नलिन ने राष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी मीरा कुमार को वोट दिया था। तो ये वो टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने अहमद पटेल को एक बार फिर से राज्यसभा पहुंचा दिया। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस ने किस तरह अपने विधायकों को 8 अगस्त यानी गुजरात राज्यसभा के चुनाव तक बीजेपी से बचाए रखा। ये जीत बड़ी जलवेदार है। इतना आसान नहीं था इस जीत का जश्न मनाना। इस जीत के लिए कांग्रेस को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े, न जाने कितने जतन करने पड़े। राज्यसभा की चुनावी चौसर पर कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी ने जो बिसात बिछाई थी, उसकी काट के लिए कांग्रेस को गुजरात से बेंगलुरु तक रातों रात अपने विधायकों की रेस लगवानी पड़ी। और न सिर्फ रेस लगवानी पड़ी, बल्कि बिग बॉस बनकर कांग्रेस ने एक रिसोर्ट में अपने विधायकों को यूं समझिए कि करीब करीब नजर बंद कर दिया। कांग्रेस को ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि 36 घंटे के भीतर कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया था। इस टूट के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की स्टेट में ही, होम स्टेट में ही रूलिंग पार्टी ही खुद चोरी करे और अपोजिशन के एमएलएज को भगा ले, तो ये इससे बड़ा मेरे ख्याल में अफसोस की बात लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। इसके बाद कांग्रेस को बाकी विधायकों के पाला बदलने का डर सताने लगा। कांग्रेस मिशन विधायक बचाओ में जोर शोर से जुट गई। बीजेपी की सेंधमारी से बचाने के लिए कांग्रेस ने बाकी बचे अपने 42 विधायकों को अहमदाबाद से बेंगलुरु एयरलिफ्ट कराया। कांग्रेस विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच बेंगलुरु के ईगल्टन रिजॉर्ट में रखा गया। 31 जुलाई को कांग्रेस ने अपने सभी 42 विधायकों के मीडिया के सामने परेड कराई और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस की पूरी सियासत ईगल्टन रिजॉर्ट के इर्द गिर्द घूमने लगी। दिन रात यहां नेताओं का आना जाना लगा रहा। विधायकों की हर हरकत पर सीधी नजर रखी जाने लगी। कांग्रेस की सांसें तो तब ऊपर नीचे होने लगी जब इनकम टैक्स ने इसी रिजॉर्ट में छापेमारी कर दी। आरोप फिर केंद्र सरकार पर लगा कि बीजेपी विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। चुनाव के दिन यानी 8 अगस्त को सुबह सुबह अहमद पटेल रिजॉर्ट पहुंचे और कांग्रेस विधायकों को अपने साथ लेकर वोटिंग के लिए गए।
यानी अब तक भी कांग्रेस की धुकधुकी बढ़ी हुई थी। कांग्रेस की ये पूरी कवायद उसके लिए फायदेमंद भी साबित हुई और अहमद पटेल 44 वोट पाकर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। दिल्ली से मौसमी सिंह, अशोक सिंघल, संजय शर्मा के साथ गोपी घांघर, कमलेश सुतार और साहिल जोशी, अहमदाबाद आज तक। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।